प्रियंका आजकल वादियों में घूम रही है ना। मतलब अरे मतलब कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे मस्ती कर रहा था, ठीक है ना। और कुछ नहीं, मतलब कि फोटोज। चलिए, अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू आपको दिया गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन जा तो भाई इतना इतना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जा तो आपका डेल्टा ची इतनी आ रही है, तीसरा जा तो इतना आ रहा है, ठीक है ना। और आपको बोला कि आयन मेटल एक्स है, वाई या टू है, और बोला गया डिटरमाइन एक्स वाई जेड। मैंने मतलब कि जब एक क्वेश्चन देखा, मतलब कि इसमें कुछ ट्रिक होगा, कुछ अलग होगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही मतलब कि ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं क्या। तो देखो, आयन एनर्जी की आपको वैल्यू को ऐड करनी है। यहाँ पर डेल्टा दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ रही है, राइट। तो क्या होगा, सबका एक्स वैल्यू होगा। अगर तो इन सबको वाले को आपको ऐड करना है, क्या है, 10 + 25 + 35। कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर है इसका? 70। फिर 70 आ ये रहा है। थोड़ी ना होगा इसका सोल्यूशन। मतलब इसमें 25 + 35 किया था, मेरा ठीक है ये। 25 को सेटिस्फाई किया था, अच्छा। अगर आप देखो, अगर आप इसकी बात करते हो, ये सेकेंड वाली एनर्जी की बात करते हो, है ना। तो एक्स वाई जेड वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे तो सब कलर वैल्यू दिया गया है, तो क्या ये वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू बताओ जरा। डेल्टा एच टू क्या होगा? सर, हम्म, सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन निकलनी है ना, ध्यान से देखो। जी जी जी, एकदम सही बोला आपने। थैंक यू हैरी, केशव, बताने के लिए। कि आप देखिए, पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सेकंड में आपका दो जा रहा है, तीसरे में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आपका हाँ राइट, एकदम सही बोला आपका, राइट, एकदम सही बोला आपने। तो क्या आंसर बचाएगा इसका? क्या आंसर बचाएगा यहाँ पर, बताओ। देखो, फिलहाल अगेन बच्चों, जो एंट्रेंस एग्जाम को जो लेवल होता है, जहां तक मैं समझता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछते। अब यहाँ पूछा गया है, और आपको एनर्जी वैल्यू को आपको ऐड करना है, राइट। तो यस, क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो बच्चे, क्या करना पड़ेगा आपको? 25, 10 प्लस, प्लस 35। है ना। तो आपका वैल्यू कितना बचेगा इसका? आपका आंसर 60 वैल्यू आपका आ जाएगा। अगेन बच्चों, जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगेन जहां तक मैंने देखा है, क्वेश्चन नहीं पूछता ऐसा, ठीक है ना। वैल्यू को x + y + z निकाल करके ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वो भी एंथैल्पी वैल्यू पूछो। और किस चैप्टर क्वेश्चन है बच्चा? आप यहाँ पे देखो, ये आपका सोल्यूशन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक के चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जहां तक क्वेश्चन, जहां तक मैंने देखा है कि बच्चा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, और आपका आयन वैल्यू को देखते हैं। और जो आंसर में दिया बच्चों, उसी पार्ट को आपको प्रॉपरली करना है, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो अगेन बच्चों, मैं मतलब कि मोस्ट फेवर में कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंट गैल्डियम के बारे में। अब सिंपल सी बात है। अब बच्चा, इस क्वेश्चन ये आपका किस चैप्टर का है, सॉरी, ये आपका कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? तो या बोलो, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो बच्चों, इसका आपको है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने के लिए, अब देखो, एटॉमिक एटॉमिक नंबर बच्चे यहाँ पे दिया गया है। तो आप, अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल तो आप भर सकते हो, लेकिन आपको है ना लेंथराइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो क्या बचोगा, जब हम जीडी की बात करते हैं, है ना, जब हम जीडी की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये आपका आएगा यहाँ पे ज़ीरॉन, ठीक है ना, ज़ीरॉन आ जाएगा। और फिर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 6s2, 6s2, 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया। फिर आपका क्या बचाएगा, यहाँ पे आपका 5d में आपका एक इलेक्ट्रॉन का, और आपका क्या होगा 4f में कितना, आपका कितना आएगा, 14, यहाँ पे आएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा?
ठीक है ना। आप देखो बच्चों, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जैसे आपको सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ, कि आपको पूछेंगे कि आपका 6S में और 4F में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से मिलता है, क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मैं लेंथ एंड की बात करूँ बच्चों, तो मुझे मेजरली क्वेश्चन क्या कहाँ से पूछा आता है, मेजरली क्वेश्चन आपका उसके ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा स्टेबल वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा आपको यहाँ पे नहीं आपको दिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर हम JEE का क्या बोलते हैं पैटर्न देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो केमिस्ट्री का सिलेबस देखो जरा क्या आंसर है, क्या वहां पे आपका लेंथेनेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, चेक करो एक बार, सब सारे एलिमेंट्स का, ये खाली आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में दिया गया है, चेक कीजिए, ठीक है ना। फिर मुझे बताना है ना। अब बोला गया क्या बच्चों, आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो यहाँ पे देखो, ये आपका 4F है बच्चों, तो 4F में आपका 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे आपका डी में के, तो क्या बच्चों, आप बोलो, आप यहाँ पे आपको आप बोलो यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये आपको लेकर समझना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों, अगेन फैक्चुअल है, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। डन सारे बच्चे, यस सर। यस सर। जी, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। अब एग्जाम में जैसे मैं आपको बताता बच्चों, देखो लेंथेनेड की बात करते हैं, लेंथेनेड वाला पार्ट है, तो आपको एलिमेंट्स को थोड़ा नाम याद होना चाहिए पहले पहले से, ठीक है ना। सी आएगा, उसके बाद बच्चों क्या आता है, एल ए, लेंथेनेड, फिर सीरम के बाद क्या आता है, किसी को याद है, सीरीज, याद नहीं है, बता बच्चों क्या होगा, कैसे हमने बच्चों में याद किया था, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, याद है, सो रहे क्या सारे बच्चे, यस सर। यस क्या सर। सी के बाद क्या आएगा, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, है ना। ऐसा हमने क्या याद किया, याद किया था, लेंथेड आपने लिखा पहले लिख दिया, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, फिर क्या बच्चा आ गया, सैम, SM की, यूरोपियन, फिर क्या बच्चा होता है, सैम की यूरोपियन, गड्डी, GD में, तबीयत ढीली हुई, तो ऐसे मतलब कि बच्चा आपको याद करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, तब जाके आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ले भाई, कमाल है। यस सर। लेंथेनेड का कौन सा एलिमेंट स्टार्ट बच्चा होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एल का, यामिनी, अच्छा, 57। आयुष, ईशान, नैन्सी, लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे DSS के मतलब कि लगता है कि थोड़ा लेट लेना पड़ेगा, मतलब कि सर रिस्पॉन्स, हाँ, 7 सर। 57 से होता है क्या, चेक करो, 57, 58, 59, सीरियम 60, 61, 62, 63, 64, राइट, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सबके बारे में, ठीक है। यस सर। जी। अब देखो, अब बच्चा हम अगेन आगे बढ़ते हैं इसका नंबर ऑफ CR बॉन्ड के बारे में। अब बच्चा इसके लिए आपको है ना इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अगर बच्चों अगर आपको इसका स्ट्रक्चर है तो कोई बात नहीं, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगेन बच्चों, ये आपका D ब्लॉक का पोटेशियम परमानेंट पोटेशियम डाइक्रोम क्वेश्चन, तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ एग्जाम में, हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। तो क्या बच्चों हमको बोलते हैं K2Cr2O7 बोलते, राइट। तो बच्चा सिंपल सी बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि O7 यहाँ पे बोला, और चार्ज क्या बच्चों आपका यहाँ पे चार्ज 2 माइनस चार्ज, राइट, है कि नहीं। तो ये आपका K2Cr2 पार्ट है, तो आपका 2 पोटेशियम, आपका 2 ऑक्सीजन लगेगा बच्चों का, जो कैसे बच्चों का देखो, एक क्रोम लिखना, यहाँ पे क्रोम लिखना, यहाँ पे एक डाल देना, मतलब कि सिंगल बॉन्ड ब्रिज बना देना, फिर क्या बच्चों देखो, अभी आपका 6 ऑक्सीजन, है ना सारे बच्चे,
yes sir, जी। तो क्या बचेगा देखो, 6 ऑक्सीजन बचा और 2 आपका पोटेशियम बचा है, तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा ओ के, और यहाँ पे एक ओ के। क्यों बच्चों, पोटेशियम को तो +1, तो इससे कितना होगा, इसका होगा -1, इसका इसका होगा +1, तो इसका होगा -1, राइट। अब बाकी जो बचा उससे क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे, यहाँ पे डबल विंडो कितना हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और 7, ऐसा कुछ आएगा बच्चों सच्चे इसका, हाँ या ना, चेक करो yes sir, भाई, क्या मैंने सही किया गलत गलत किया है ना, ऐसा आपको आएगा डायरेक्ट। तो आपको बोला है बच्चों कितना आपका क्रोमियम क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, तो क्रोमियम ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बन रहा है बच्चों, काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, नहीं है, हाँ, कैसे बच्चों बॉन्ड यहाँ पे देखो, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड में देखो, काउंट करो बच्चों कितना आ रहा है, काउंट करो बच्चों कितना आ रहा है आंसर, 1 है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और बन रहा है क्या, सर आप नेक्स्ट छोड़ दिए। 8, ठीक है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हेलो ईशान, राहुल, देखो भाई मैं अगेन बच्चा बोल रहा क्लास में 2-3 लोग नहीं होने चाहिए, थोड़ा और ज्यादा भी होने चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और अगेन एग्जाम में ना बच्चा सारा पार्ट आपको करना नहीं है, जो आपको इजीली उत्तर करना है और थोड़ा सा एक पॉजिटिव लेके चलना है। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ ध्यान समझना, जब भी एंट्रेंस एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन आपका बनने वाला, ठीक है, बनेगा, तो ये बात है ना, जब भी आप जाओगे टाइम, हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी, हेलो, यस सर अभी ओके। बच्चा वही बात है अगेन, पावर बहुत कम है तो अप डाउन आवाज आ रही है, तो इसलिए वाईफाई चला जा रहा है, और मतलब कि बहुत पावर है नहीं, तो डिम चल रहा है, तो इसलिए आपको जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्या अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चा, सबको अच्छे से आया है ना ये पार्ट, यस सर, जी। बच्चा मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपके पास जब भी आप पार्ट भी जो करना है, क्या बच्चों कुछ नहीं करना, फटाफट और जल्दी जल्दी क्या करना बच्चों, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन देखना कि हाँ 1 से 10 क्वेश्चन है, तो आप क्या ना जल्दी नेक्स्ट करते जाए देखना, और जो आपको इजी लगे उसी क्वेश्चन को करना, ठीक, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो, जैसे आपका बच्चा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्वेश्चन सबको अच्छे से, तो बच्चा यस अगर सर, आप तो बच्चा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कैसा बच्चा, तो देखो सिंपल, देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए इक्विलिब्रियम है 3b के साथ, और इसका केपी क्या, इसका क्या है, इसका आपका KP 1 मार्क बन रहा है, फिर पी इक्विलिब्रियम है 2q प्लस r के साथ, इससे क्या होता है, इससे आपका KP2 बन रहा है, ठीक है। तो बोला क्या बच्चों, आपको बोला ये गया है कि अगर मैं KP1 और KP2 निकालता हूं, तो मेरा आंसर क्या बचा रहा है, मेरा आंसर आ रहा है x/4 आ रहा है,
तो आपको बताना एक्स मेरा क्या आएगा, मेरा आंसर एक्स क्या आएगा। तो सिंपल सी बात बच्चों, हमें इसका इक्विलिब्रियम को निकालना, कैसे बच्चों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम बच्चों कैसे आएगा, आप बोलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या बच्चों, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, कि पावर होल क्यूब डिवाइड बाई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा बच्चा, हाँ या ना, Yes, बनेगा sir. बच्चों, ये आपका ऐसा आंसर आपका बनेगा, राइट, ये आपका बनेगा। फिर बच्चा अगर मैं बोल रहा हूँ कि कीप इट टू बच्चों क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू के पावर होल स्क्वायर, जो डॉक्यूमेंट है उसके पावर में जाएगा, और यहाँ पे आपका आर आएगा डिवाइड बाई पी आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी आएगा, राइट बच्चा, ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसका कीप लिख दिया। अब देखो बच्चों, अभी मुझे इसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए, एक काम करता हूँ मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से ध्यान देकर को जरा, तो हम क्या इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले सब क्या बच्चों, जो आपका इक्वेशन है पहले वाला क्या है बच्चों का, यहाँ पे KP1 है, तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट उसको लिखेंगे। किस किस को मेरी आवाज आ रही है, हैंड रेज करो जरा, ले, बहुत बढ़िया, रुको जरा, ठीक है, चलिए फाइन। तो क्या बच्चा बनेगा, क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपन क्या बचोगा, यहाँ पे आपका ए आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट, ये आपका बनेगा। यस सर। सेम बच्चा अगर मैं बात करूं कि P2 के बारे में, अगेन बच्चों थोड़ा सा टाइम के में, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप करना पड़े तो बच्चा प्लीज लास्ट में करना, इनिशियली मत करना। तो क्या बच्चों यहाँ पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर का अपॉन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, ये आपका बनेगा। अब बच्चा में क्या चाहिए, हमें तो इसका कंसेंट्रेशन चाहिए एट इक्विलिब्रियम, तो क्या बन सकता है, हमें क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्विलिब्रियम में है 2b के साथ, तो क्या बचोगा, अगर मैं आपको बोलता हूं जब टाइम था क्या बच्चों, जब टाइम था 0, तो आप क्या बोलोगे, खाली सी था, है ना, क्या था बच्चों, आपका सी अल्फा था, और ये आपका बना नहीं था, यहाँ पे 3b आएगा। और बच्चे क्या होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा अट इक्विलिब्रियम, तो बच्चे क्या बनेगा, आप बोलोगे सी माइनस क्या होगा, कुछ घट जाएगा, है ना। तो अगर बच्चों में ऐसे, अगर आपको दूसरे से दूसरे वजह से कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप बोलोगे यहाँ पे आपका x है, ये आपका 1 है, तो ये आपका 0 होगा, तो इक्विलिब्रियम बच्चे क्या बनेगा, आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और 3 a का बच्चा बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका 3x बनेगा, राइट बच्चा, बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा आपको निकालना है, ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन निकालना है, ठीक है ना। तो ये यस आपका बन गया। सेम बच्चों अगर मैं आपको बताता हूँ, आपको एक क्वेश्चन लिखना है, P इक्विलिब्रियम है 2q के साथ प्लस r के साथ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इनिशियल P1 होगा, मतलब कि स्टार्टिंग है, और ये आपका 0 0 होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आपका 1 माइनस एक्स होगा P, और Q कितना बने बच्चों, ये बने आपका 2x, और R कितना बच्चों बनेगा, ये आपका बने x, ये आपका बनेगा। तो बच्चा जब भी हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, हम वहां फॉर्मूला बच क्या होता है, पार्शियल क्या होता है बच्चा, होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है बच्चा। तो मुझे टोटल मुस्लिम बच्चों निकाल क्या रहेगा, 1 प्लस 3x, तो क्या आंसर आएगा, अब बोलो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2x आ जाएगी, आपका आ गया टोटल, टोटल मोल्स आ गया, है ना, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन में निकालना है, तो आपको टोटल मोल्स लेना पड़ेगा। सेम बच्चों इसके बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे इसका भी आएगा 1 प्लस 2x, क्योंकि ये और x क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब करना क्या बच्चों, हमने निकाला कंसंट्रेशन, कैसे बच्चों निकालते हैं, मोल्स अपॉन टोटल मोल, तो पीबी कितना बच्चों, यहाँ पे पीबी कितना, यहाँ पे 3x, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे मैं 3x अपॉन 1 प्लस 2x, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी
टोटल, है ना, पी टोटल लिख दो यहाँ पर, बिकॉज वो आपका अल्टीमेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसे स्क्वायर करेंगे। सेम बच्चों डिवाइड बाय, अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग पुट करेंगे। पी क्यू क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू है, तो क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, 1 प्लस 2x अपॉन का स्क्वायर, डेढ़ में क्या बचाएगा आप बोलोगे, क्या आएगा मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट। सेम बच्चा आपका नीचे वाला पार्ट भी आएगा, सेम बच्चा आपका नीचे वाला पार्ट भी आएगा। तो क्या बच्चों बनेगा, देखो x अपॉन 1 प्लस 2x, ऐसा आपका बनेगा। तो बच्चों आप अगर आप अल्टीमेट देखोगे तो ऐसे आपका इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। तो बच्चा जब आपका इक्वेशन फॉर्म होगा तो आपको ये पूरे वैल्यू का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, आपको पूरे इक्वेशन को आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व बच्चा करोगे तो आपका k1/k2 आएगा, एक वैल्यू आएगा इसका, ठीक है ना, उस वैल्यू को लेके चलना है, और यहाँ पे वो आपका x अपॉन 4 होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट आपका x क्या बचेगा, x आपका आएगा 27 आपका आने वाला है, ऐसा आपका आंसर आने वाला है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसे आपको क्वेश्चन, अगेन बच्चों क्वेश्चन लंबा है, टाइम जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा टाइम जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन इजी आ रहा है जो न्यूमेरिकल होगा तो आपको जल्दी करना है, अदरवाइज थोड़ा सा स्किप ही करना है इनिशियली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। डन सर बच्चे? Yes, sir. जी। Answer. अगेन बच्चे बोल रहा है यहाँ पे क्या क्या बच्चों दिया मैंने यहाँ पे लिखा ना मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी टोटल, सब में आपका पी टोटल बचा आने वाला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला गया, दैट इज पार्शियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, होगा मोल फ्रैक्शन पी टोटल आएगा। अगेन बच्चों लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लास्ट में करना, इनिशियली मत ही करना। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अगर आप, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन बच्चों, सबको क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, बच्चा sir. मैं आपको बच्चा यही सर्च करूंगा, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो करना क्या बच्चा, आपको करना है क्या करोगे, स्किप मत करना बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा आपको इसके अंदर सॉल्व करने में। लेकिन बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा आपको फॉर्मूला बच्चों लगेगा, बताओ जरा कौन सा लगने वाला है फॉर्मूला, कौन बताएगा इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या लिखा है, एडिंग ए कैटलिस्ट रिएक्शन at 300 Kelvin, reaction increase to e to the 20 times of initial value, energy absence and presence of catalyst के बारे में। तो आपने सुना ना आरएनएस इक्वेशन वाला पार्ट, आरएनएस इक्वेशन वाला पार्ट, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, k K is is equal equal a to e to the e to power power minus ea by rt। तो क्या बच्चों आपको ऐसा दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये पहला इक्वेशन होगा, ये आपको होगा दूसरा इक्वेशन, k1 है और ये k2 है, a e ea2 by rt, ये में यहाँ पे यून आएगा। तो क्या बोलो बच्चों, अगर मैं कैटलिस्ट डालता हूं तो वो जो मेरा स्पीड है कितना बढ़ रहा है बच्चों, वो आपका e टू द पावर 20 टाइम्स बढ़ रहा है। अब e टू द पावर 20 कितना होता है, कैलकुलेटर है बच्चा आपके पास, बच्चा आपके पास कैलकुलेटर है क्या बच्चा अब देखो अगर मैं आपको बात करता हूँ 20 लोगे ई को, तो क्या आंसर बचेगा, ये आपका 2.7 टाइम्स आप बचाएगा। तो आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, और इसको सॉल्व कर। अगेन बच्चों बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आप इनिशियल इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम जाएगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन स्किप करना इनिशियली। समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? ले भाई, यस सर। मतलब कि और एक बात बच्चों, और एक बात है, मैंने ये देखा कि जब मैं अभी देख रहा था, कुछ बच्चे को
300 मार्क्स आ रहे, 300 में 300 मार्क्स आ रहे भाई, पॉसिबल नहीं है यार, कैसे लेके आएगा 300 मार्क्स? सर उस पेपर में ना एक क्वेश्चन मलयालम में भी था, अब मतलब ना मलयालम में था कि किस? सर लास्ट क्वेश्चन जो 90 क्वेश्चन था, 90th क्वेश्चन था, वो मलयालम में था। उसने वो भी ठीक किया है, 98 उसमें भी क्वेश्चन? मतलब फुल मार्क्स है। 98 क्वेश्चन 90th क्वेश्चन सर, जो लास्ट क्वेश्चन था मैथ का, मलयालम में था उस टाइम वो। मलयालम में क्या था, बोलो। यस सर, वो भी ठीक किया। क्वेश्चन मलयालम में था। आप मेरे तो सोचो, सपने में भी कभी 100 नहीं आते, ये 300 ले रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं, लेकिन जैसे होता, देखो सिंपल सी बात है, लेकिन आप भी थोड़ा प्रैक्टिस सोचो, 300 में से नहीं आता भाई, 300 में 300 कैसे 300 आ सकता है भाई? इवन मैं भी क्वेश्चन अक्ल क्रिएट ही कर, नहीं है काफी लोग। अगर बच्चा मैं भी क्वेश्चन करूँ तो मेरे से भी गलती होने चांस ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी कम टाइम में, और ऐसा क्वेश्चन तो करना बहुत मुश्किल होगा बच्चा, तो वो तो पूरा कॉपी कर रहा है, ऐसा मत ही कीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। सर आपको पता चला किसके 300? अब नहीं, वो अभी वो बात की बात है, बात बताएंगे, चलो। मतलब हमारे को मत बताना, आपको पता है। ठीक है, चलिए बच्चा देखो, क्या अब देखो, बोलना सर? सुजल हैंड रेस किया, सुजल क्या हुआ बच्चा, सुजल? सुनाई नहीं दिया, फिर से राइट, रिपीट करो क्या बोला। हाँ आपको पता है कि नहीं? हाँ, पता है, पता है। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या लिखा बच्चों? मैं मुझे ज्यादातर अपने वाला बच्चा नहीं है, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये लिखा है, ए वीक एसिड 0.1 एच ए, एच मतलब क्या, एसिड है, और बच्चों याद देखो, ये आपका 1% आयोनाइज हो रहा है, आपको पता है पीएच क्या होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली से एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको आ सकता है, ओके। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर मैं एच ए की बात करूं, तो क्या बच्चों, कैसे बच्चों ऐसा होगा, एच प्लस और ए माइनस ऐसा बच्चों माइनस होगा, है ना? तो क्या बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ इनिशियली आपका ये आपका, अगर टाइम्स आपका ये आपका सी अल्फा है, तो क्या बच्चों, ये आपका 0 0 होगा, है ना? फिर क्या बचोगा, आप बोलोगे अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका सी सी 1 अल्फा बन जाएगा, और ये क्या बच्चों बने, ये आपको बने सी अल्फा, और ये आपको बनेगा सी अल्फा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में आपका हाइड्रोजन कौन सा कितना बच्चों, ये आपका सी अल्फा होगा। तो जो बच्चा आपका H प्लस आयन है, उसका कंसेंट्रेशन क्या बच्चों बना, ये बना आपका सी अल्फा बना। सी क्या बच्चों, कंसेंट्रेशन, अल्फा क्या बच्चों, आपका डिग्री ऑफ डिफ्यूजनल पार्ट, मतलब कितना अलग हो पा रहा है, सिंपल सी बात है। अब बच्चों इस इक्वेशन में कंसेंट्रेशन कितना दिया बच्चों, दिया गया है, कितना दिया कंसेंट्रेशन, 0.1। तो यहाँ आप लिखो 0.1, और बच्चों कितना आयन से बच्चों हुआ है, 1%। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका 70% मार्क्स है, तो आप क्या बोलोगे, 70/100 इंटू 100 करोगे, हाँ या ना, ऐसे होगा। तो 1% मतलब बच्चों क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे 1/, वापस वाईफाई चला गया क्या? सर अभी कट गई थी आवाज। ओके, अभी आपको आ रहा है समझ बच्चा, ये ना, ये पार्ट हाँ या ना, ऐसा। यस तो सर। तो बच्चा अगर आप देखोगे तो क्या, दो ये कितना बच्चा, देखो ये आपका है 10 की पावर -1 इंटू 1/100 बच्चों क्या होता है, 10 की पावर -2 होता है। अगर आप इसको ऊपर गए तो क्या बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा ना, 0.1 इंटू 0.01, अगर 1/100 तो ये आंसर है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका 10 की पावर -2 आ रहा है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बनेगा 10 की पावर-3 बनेगा। तो आपका H प्लस कितना बच्चों, ये आपका 10 की पावर-3 है। तो पीएच के साथ क्या होता है बच्चों, होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर-3 क्या बचोगा, ये पावर आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, -3 लॉग, ये क्या है, ये इसका आंसर 3 आएगा। तो पीएच क्या बचेगा, पीएच आपका 3 आ बनेगा। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं, आई होप ये दो, हाँ ये क्वेश्चन आप इजी एग्जाम में कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, ये जल्दी आ जाएगा।
तो जब भी आपको वीक एसिड दिखे दो, जब भी आपको ना वीक एसिड दिखे दो, कहने का बच्चों H+ ऐसा निकले, ध्यान रखना। क्या बच्चों, ये आपका सी अल्फा के बराबर होगा। सी कंसिडर अल्फा, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा। डन बच्चे पार्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पार्ट सर जी। यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको करना है। रुको एक बार, मुस्कान समझ में आ रहा है? बच्चा आ रहा है? निशांत, निशु, नीति, यामन, यस सर। बच्चों नोट डाउन करेंगे ना? ओके फाइन। हाँ नेट जा रहा है। अब बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे एग्जाम में, क्या बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे, तो बच्चों थोड़ा सा अगेन, थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? क्या यस आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब कि बेसिकली बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टिल आपको बताता हूँ कि ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, अगर बच्चा मैं SN1 और SN2 की बात करूं, तो बच्चा SN1 में क्या होना चाहिए? SN1 में हमारे पास स्टेबल, क्या चाहिए बच्चों? अब बोलोगे हम मुझे SN1 में स्टेबल कार्बो कटायन चाहिए, है ना? और SN1 में क्या होना चाहिए बच्चों? आप बोलोगे आपका बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। का आवाज गई थी सर। जी जी बच्चा जी। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे आपका बल्कि ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए, ये आपका एब्सेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब जाके आप क्या होगा बच्चा, आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बैक साइड से अटैक कर पाएगा, है ना? अब अभी क्या बोला बच्चों? बोला गया दोनों करना चाहिए, मतलब क्या बच्चों होना चाहिए? आप बोलोगे ये आपका सेकेंडरी होना तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है आपको? ये पहला वाला, ये पहला वाला दिख रहा है बच्चों? अब बताओ, क्या ये दोनों रिएक्शन कर पाएगा? नो सर। पक्का? ये प्राइमरी है ना? हाँ, अगर ये आपका प्राइमरी बना रहा है तो क्या होगा? SN2 तो कर सकता है। यस सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर आ रही है। जी, तो प्राइमरी तो बस कर सकता है। अब देखो, अगर यहाँ से ये निकला तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बच्चों क्या ये कार्बन स्टेबल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है बच्चों? तो आप बोलोगे हाँ जा सकता है, तो ये आपका स्टेबल कर, तो क्या बच्चों का, ये आपका दोनों देगा, ये आपका SN1 और ये आपका बच्चा SN2 दोनों देगा, ये ध्यान रखना। ये पहला वाला। लेकिन बच्चा अगर आप है ना, हाँ देगा। देखो, अगर आप सेकंड वाली बात करो, तो आप क्या बच्चे बोलोगे? ये आपका SN1 देगा, लेकिन आपका SN2 नहीं देगा। कौन सा बच्चों? सेकंड वाला। क्यों बच्चों? बिकॉज आप देखो यहाँ पे आपका 3 बल्कि ग्रुप है, तो अटैक ही नहीं करने देगा इसको बैक साइड से। समझे बच्चों? और आपको पता है बच्चों, जब हम SN2 की बात करते हैं तो उसका रिएक्टिव वोट क्या बच्चों का? आप बोलो पहले प्राइमरी करता ही नहीं रिएक्शन। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों को डाउट पूछ सकते हो मुझे। सर रिपीट करना, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी। बच्चा मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपका SN2 रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या बच्चों? प्राइमरी जल्दी करता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, है ना सुजल? ऐसे होता है कि नहीं होता? और SN1 में बच्चों क्या होता है? ऑर्डर क्या बच्चों होता है? हमें यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन चाहिए, तो क्या बनेगा? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। है ना, ये सब बनना चाहिए। और आपका डबल बना तो वो एलएलए का तो और फास्ट करेगा, बिकॉज और स्टेबल करेगा। अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं,
जो आपका थर्ड वाला, तो बच्चों देखो कैसा, ये आपका ये देखो ये आपका सेकेंडरी है। तो क्या बच्चों, ये आपको दोनों, ये आपका SN1 भी करेगा और ये आपका SN2 भी करेगा। ये आपका दोनों करेगा। अब देखो क्या ये कर सकता है बच्चों, चक्र, ये चक्र बताओ क्या ये कर सकता है, ये बताओ क्या थर्ड वाला इक्वेशन SN1 SN2 करेगा, देख के बताओ। बच्चों बताओ क्या, देखो ये आपका SN1 और SN2 में से कौन सा कर सकता है, देखो बच्चों ध्यान समझ देखो। SN1 में हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए, है ना, और SN2 में कैसे बच्चों आपका बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। हाँ, या मैंने बताओ क्या करेगा कि नहीं करेगा, हरे बताओ। SN1 करेगा सीधे। एकदम से बोला, ये आपका SN1 कर सकते, क्यों बच्चों, अगर ये Br यहां से गया तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ये कैसा, ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है जो कि स्टेबल होगा, है ना। तो ये आपका SN1 करेगा, लेकिन आपका एक तो मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, फिनाइल उससे बड़ा ग्रुप, और इथाइल, ये सब बड़े ग्रुप है। तो क्या हो आपका बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो नहीं करेगा। अब बचा देखो ये वाला पार्ट, ये आपका SN1 और SN2 बच्चा दोनों करेगा। क्यों बच्चा, अब देखो अगर यहां से कार्बन निकला तो क्या बच्चा बनेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो क्या पॉजिटिव क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दे पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना। तो सही बच्चों, ये आपका SN यहाँ पे दे पाएगा। और क्या बच्चों SN2, तो हाँ बच्चों ये भी आपका SN2, क्यों बच्चों ये कैसा, ये आपका प्राइमरी है। तो क्या बच्चों देखो ये पार्ट क्या, ये आपका SN से दोनों देगा। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोनों देगा, ये आपका स्टेबल कार्बन फॉर्म कर रहा है। जब यहाँ पे तो क्या बने बच्चों, बने तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे पाएगा इसको, ठीक है। अब बच्चों देखो थर्ड वाला पार्ट, बच्चों तो थर्ड वाला नहीं, ये इसकी बात करता हूँ। तो बच्चों ये क्या, ये आपका ये बच्चा बहुत ज्यादा तो क्या बच्चों, ये आपका नहीं देगा, ये आपका नहीं बनाएगा OTS। अब बच्चा ये थोड़ा सा आपका बाहर से चला जाता है OTS वाला पार्ट, ये पार्ट बच्चा OTS वाला पार्ट है ना, ये आपका टोसाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अभी आप समझो मत बच्चों, लेकिन ये क्या बच्चों, ये भी आपका SN1 और SN2 देगा, ये ध्यान रखते इस सेल पार्ट को। ये क्या बचोगा, ये खाली आपका SN2 देगा, लेकिन आपका SN1 नहीं देगा। तो बच्चों ये आपका स्टेबल कार्बोनेट फॉर्म नहीं कर, राइट, है ना बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। लगता है बस सब सो ही रहे हैं, सच बता रहा हूँ यार, ये तो नहीं सर जा नहीं सर, एक बार उठने के बाद कौन सोता है। या तो फिर ना मजा नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ है क्या। देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, नहीं ये सर। देखो मैं आपको टू बी फ्रैंक, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पेपर ये जो आपका पार्ट बी वाला पार्ट है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस से पूछा है ना। एक ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगेन ध्यान से मुझे बोल रहा हूँ, जब आप जेई क्वेश्चन करते हो, है ना, कोई बात नहीं, देखो बच्चों, अब देखो अगर यार बच्चों यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बच्चों यस बनेगा, सर। ये आपका एक, ये बच्चों आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, मतलब नॉन, ये तो क्या बच्चों, ये आपका नहीं देगा, ये आपका रिएक्शन नहीं देगा। ये आपका देखिए बच्चों, ये आपका सेकेंडरी है, तो ये आपका दोनों, ये आपका SN1 और SN2 दोनों देगा, ठीक है। और बच्चों ये भी आपका SN SN2 दोनों देगा। तो सोचिए ये पार्ट, तो को ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ये पार्ट जो बॉक्स बनाया, ये IMP इसको नोट करना और ये यहाँ पे इसको नोट करना, बस। बाकी आपको आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये पार्ट आपको भी थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो चलिए बोल रहा हूँ,
जब भी आपको SN1 SN2 के बारे में ध्यान दें, सबसे पहले आप बात ये देखना है, अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो वो आपका SN1 देगा। SN2 में क्या होना चाहिए बच्चों, आपको होना चाहिए प्राइमरी आना चाहिए और ग्रुप्स आपके बड़े बड़े ग्रुप्स होने चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, आपका बल्कि ग्रुप होता है, वो आपका आपका न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक नहीं कर पाएगा। ये ध्यान समझना, ठीक है? अरे भाइयों ठीक है? यस सर। यस सर। आंचल, ईशान, विशाल, बाकी सारे बच्चे, आयुष, वंश, रिस्पॉन्स दीजिए बच्चे लोग भाई। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। कि बच्चों ये देखो, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट है, ठीक ना? तो बच्चों ये अभी हमने ये बच्चा, जब ये क्वेश्चन तब करेंगे जब हम ना आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। और ये बच्चों मस्त क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन में आपको पढ़ने हो, बिकॉज जब हम करिए तब आपको पता चाहिए। इस बच्चों क्या था, इसमें आपका मिथाइल कीटोन हम बनाते हैं। देखो ये मिथाइल है और ये कीटोन है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका ये आपका एक मिथाइल कीटोन बना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH, तो क्या हो, ये भी आपका एक मिथाइल कीटोन आपको दिख रहा है ना? तो ये सब क्या बच्चों को, ये सब आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेक करते हैं ना, सॉरी ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो आपने सुना ना हल रिएक्शन, तो बच्चों उस वाला पार्ट से है, वो मैं आपको पे प्रॉब्लम होता है बच्चों। इस क्वेश्चन आपके देखते बच्चों, हम यहाँ पे इसको पढ़ने देखते हैं, ठीक है? अब बच्चों देखो, अभी बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिख रहा है क्या बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 आर कंज्यूम्ड फॉर गिवन रिएक्शन विद EL टू गिव HiO4 माइनस। तो कैसे बच्चों, देखो ये आपका एक, अगर बच्चों ये आपका ग्लूकोज वाला पार्ट का रिएक्शन है ना, डिग्लूकोज रिएक्शन वाला पार्ट है बच्चों। तो बच्चों आपको बोला हाउ मेनी मोल्स कंज्यूम होगा, तो क्या बच्चों का आपका बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिख रहे हो, दो, एक, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका 6 कार्बन, राइट है ना बच्चा? ये कार्बन आ रहा है। सर यस तो सर। बच्चों, यहाँ पे आपका बच्चों 5 मोल्स सेट कर दो, क्या बच्चों का इतना पार्ट आपको यहाँ पे आपका 5 मोल्स लग गया। अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखने नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बच्चों कहां से दिखने मिलेगा, आपको बोलेंगे अगर मैंने ग्लूकोज से कर दिया ऑक्सीडेशन तो मेरा आंसर क्या आएगा, कितने कायरल कार्बन है। अब मुझे बताओ ग्लूकोज में से कितने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आपका कितना कायरल कार्बन होगा बच्चों, बताओ जरा बच्चों, कितना कायरल कार्बन होगा ग्लूकोज के अंदर? आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन होगा आप बता सकते हैं। 3 शायद। ए, अच्छे से करो यार। कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो ग्लूकोज में कितना कायरल सेंटर है, कितना कायरल कार्बन है बताओ। मच्छर काटता है मुझे। दीपिका बोल रही है 4। ओके, 4 सर। पक्का 4? दिख गया मुझे, हाँ लग गया पता। दीपिका आपने एकदम से बोला। दीपिका कहाँ पर, थोड़ा हैंड रेस कर दो अपना बच्चा। दीपिका थैंक यू मच बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो बच्चा, अरे हंसना क्या बात है भाई, अच्छा है उसको आंसर दे रही है भाई, है ना? गुड मॉर्निंग पे हंसाना है। तो देखो बच्चों, देखो ये आपका पहला कार्बन कायरल कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका चौथा सेंटर है। तो बच्चों आप क्या बोलो, आप बोलो यहाँ पे आपका चार कार्य सेंटर है। और बच्चों आगे बोल रहा हूँ,
जेडब्ल्यू में जितना पोर्शन दिया बच्चों उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। हमेशा बच्चों जो उसका पोर्शन माल्टोस, ग्लूकोस, सॉरी ग्लूकोस, फ्रक्टोस, हाँ ये पार्ट है। और क्या बच्चों डाइसाइड में क्या बच्चों आपका है, सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस, खाली इतने तीनों ही पढ़ना है। अमाइलोस पढ़ना ही नहीं है, अमीनोपेक्टिन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, जितना दिया उतना ही पढ़ना, ठीक है ना, इसलिए। तो बच्चों यस, यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। तो बच्चों क्या यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका 5 मूल होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5 जहाँ पे आपका ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हे भगवान, रिस्पॉन्स दे दो भाई। यस सर। यस सर। ओके सर आप चल, समझ। क्या बोला यामिनी बेटा आपने? यामिनी सर सर गाना सुनाएंगे अभी। सर वो गाना मैंने नहीं गाया था, मैं कितनी बार बोलूं। बात नहीं, अभी गाना गा लो सुबह सुबह। नहीं सर, आप खुद घर ही बताओ, घर वाले गाने की चप्पल से गाने नहीं मारेंगे। की। सर कान के पर्दे फट जाएंगे आप सबके। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किया, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन में से बच्चों मैं आपको कौन सा बोलता हूँ कि आप उसको बार बार रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो पहला बात क्या बच्चों, देखो ये आपको SN1 SN2 का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा IMP क्वेश्चन ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट आपको बता दो, ठीक ना। ओके, ये Yes, पहला sir. पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चे करना अच्छे से, आयन पार्ट अच्छे से बच्चे करना। हाँ, ये केपी और केपी करना चाहिए, लेकिन बच्चों अगेन पूरा करने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको बच्चों अगेन क्वेश्चन तो आपको इसको लास्ट में करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। IMP बच्चों इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन अगेन, Yes, sir. लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बच्चों सब एलिमेंट का क्या दिखा लिखा है भाई इसने, आयुष ने? आवाज गई सर आपकी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बच्चा? जो आप ये वाला बता रहे थे उससे हम चली गई थी। अभी आ रही है आवाज बस सही से? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ यस सर। बच्चों लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चलना चाहिए। मैंने अपने नेटवर्क में चेक हुआ था। दीपिका स्वैग कर रही है, स्वैग है, कोई बात नहीं। तो देखो ये बच्चा, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, लेकिन चलता है, अच्छा लगता है। तो बच्चों ये 4-5 क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको, बाकी आपको अभी फिलहाल आपको हल करने की जरूरत है ना, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।